नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में पास हुआ नया श्रम कानून। 10 से अधिक कर्मचारियों पर पंजीकरण अनिवार्य। बैंक या डाकघर के खाते में करना होगा भुगतान। आज से बिहार आइडिया फेस्टिवल की शुरुआत। 3 चरणों में चुने जाएंगे 100 आइडिया। अंतिम 10 को मिलेगा समर्थन। विशेष पुनरीक्षण अभियान में 98% मतदाता कवर। 1 सितंबर तक दर्ज कराए दावा आपत्ति। शिकायत या सुधार के लिए एईआरओ या ईआरओ से करे संपर्क। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 10 मुखिया होंगे विशेष अतिथि। 13 अगस्त को होंगे दिल्ली रवाना। बिहार की पंचायतों का राष्ट्रीय मंच पर होगा सम्मान। बिहार में खुलेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। नीतीश कुमार होंगे कुलाधिपति। युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। रेलवे ने बदले इमरजेंसी कोटा के नियम। अब ट्रेन से 1 दिन पहले देना होगा आवेदन। वीआईपी मरीज और अधिकारियों को ही मिलेगा आपात टिकट का लाभ। भारत ने पहले दिन बनाए 264 रन। साई सुदर्शन ने जड़ा करियर का पहला अर्धशतक। ऋषभ पंत हुए चोट। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 आज आवेदन का आखिरी मौका। एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। जो अभ्यर्थी 10वीं पास है वे एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 से 27 वर्ष निर्धारित है, जिससे आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए फीस देनी होगी। SC/ST के लिए आवेदन निःशुल्क है। पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 157.5 सेमी, महिलाओं की 152 सेमी होनी चाहिए। सीना 81 से 83 सेमी पुरुष की जरूरी है। वहीं शारीरिक माप में आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। बिहार में 10 से अधिक कर्मचारियों पर पंजीकरण अनिवार्य। बिहार में विधानसभा में पारित नए विधेयक के तहत अब 10 या अधिक श्रमिक रखने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रमिकों को वेतन और ओवरटाइम का भुगतान बैंक या फिर डाक के खाते में करना जरूरी होगा। श्रमिकों को सेवा कार्ड, साप्ताहिक अवकाश, बीमारी और आकस्मिक छुट्टियां मिली। वहीं महिलाओं की कार्यावधि सुरक्षित समय सीमा में तय की गई है। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य पर दोगुनी मजदूरी देनी होगी। उल्लंघन पर 10 से 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा। यह कानून शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी होगा। बिहार आइडिया फेस्टिवल में दे उद्योग का नया आइडिया। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा। पहले चरण में 24 जुलाई यानी आज से 29 जुलाई तक जिला स्तर पर, फिर 1 से 8 अगस्त तक प्रमंडल स्तर पर और अगस्त के चौथे सप्ताह से राज्य स्तर पर आयोजन होगा। पटना में यह कार्यक्रम आज पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी संस्था के ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से होगा। चयनित 100 बेहतरीन आइडिया राज्य स्तरीय मंच पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें से अंतिम 10 को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत लाभ मिलेगा। अपना आइडिया theBharatproject.co.in पर भेजें। चुनाव से पहले ईवीएम प्रशिक्षण के लिए 100 केंद्र खुले। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को ईवीएम की जानकारी देने के लिए राज्य भर में 100 प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के जरिए असली ईवीएम पर मतदान की प्रक्रिया सिखाई जा रही। यह खास तौर पर नए और युवा मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं, जहां वे जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं और सेल्फी भी खींच सकते हैं। लगभग हर अनुमंडल में केंद्र चालू हो गए हैं। चुनाव की घोषणा तक यह केंद्र सक्रिय रहेंगे और मोबाइल वैन से भी प्रचार किया जाएगा। बिहार के 28 जिलों में बेहतर परिवार नियोजन सेवाएं शुरू। स्वास्थ्य विभाग महिलाओं और नवजातों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार पर काम कर रहा। परिवार नियोजन को मजबूत बनाने के लिए राज्य के 15 जिलों में एमपीए सबक्यूटेनियस और 13 जिलों में सबडर्मल इम्प्लांट की शुरुआत की गई है। यह दोनों गर्भनिरोधक, आधुनिक, सुरक्षित और कम तकलीफदेह है। पहले इन्हें कुछ जिलों में पायलट तौर पर शुरू किया गया था, अब सफलता के बाद विस्तार हो रहा।
आवश्यक सामग्री और निर्देश जिलों को भेजे जा चुके हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को दी। पटना हाईकोर्ट ने दिया शिक्षकों को वेतनमान देने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2006 से 2012 के बीच नियुक्त ग्रेजुएट प्रशिक्षक नियोजित शिक्षकों को उनके पद के अनुरूप वेतनमान और लाभ दें। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को 3 महीने के भीतर यह लाभ मिलना चाहिए ताकि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अदालत ने शिक्षा विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें वेतनमान देने से इनकार किया गया था। यह फैसला हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से वेतन में भेदभाव का सामना कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर समारोह में बिहार के मुखिया होंगे शामिल। 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 10 मुखिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनमें कटरा प्रखंड यानी मुजफ्फर के जजुआर मध्य पंचायत से सुमन नाथ ठाकुर, नालंदा की कुमारी तृप्ति, जहानाबाद की निभा कुमारी, समस्तीपुर की प्रेमा देवी, पटना के रवि कुमार, रोहतास के हरिब्रेंद्र कुमार सिंह, मधेपुरा की मंजू देवी, बक्सर की कांति देवी, गया के रामजी शर्मा और पूजा कुमारी शामिल है। सभी 13 अगस्त को दिल्ली रवाना होंगे। व्हाट्सएप ला रहा क्विक रिकैप फीचर। मेटा व्हाट्सएप के लिए नया फीचर क्विक रिकैप डेवलप कर रही है जिससे वाह बेटा इन्फो ने एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.25.21.12 में सपोर्ट किया है। यह फीचर अनरीड मैसेज को समराइज करके एक ही जगह ओवरव्यू देगा जिससे यूजर्स को लंबे चैट पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। क्विक रिकैप में अधिकतम 5 चैट्स की समरी देखी जा सकेगी। यह फीचर ऑप्शनल होगा और मैनुअली इनेबल करना होगा। अभी यह अमेरिका में सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है। बिहार के 8000 से अधिक डाकघर 4 अगस्त तक रहेंगे बंद। 4 अगस्त को बिहार सर्किलर के 22 डिवीजनों के 8417 डाकघर ग्राहकों के लिए बंद रहेंगे क्योंकि इन डाकघरों में पुराने सिस्टम की जगह नया IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा। इसमें पटना GPO समेत सभी मुख्य उप और शाखा डाकघर शामिल है। 5 अगस्त से नया सॉफ्टवेयर लागू होगा पर काम धीमा रह सकता है। 6 अगस्त से काम सामान्य रूप से शुरू होगा। यह बदलाव पहले से कटिहार, पटना साहिब और मोतिहारी में पायलट के रूप में लागू हो चुका है। विशेष पुनरीक्षण अभियान में 98% मतदाता कवर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण समाप्ति की ओर है। अब तक 98.01% मतदाताओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। यदि किसी मतदाता की जानकारी में त्रुटि है या उसका नाम सूची में नहीं है तो वह 1 सितंबर 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। यह सुविधा राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध है। शिकायत या सुधार के लिए संबंधित निर्वाची रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी यानी ERO या सहायक निर्वाची रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी यानी AERO से संपर्क किया जा सकता है। आयोग ने सभी से समय पर आवेदन की अपील की है। रेलवे का नया EQ नियम, अब 1 दिन पहले ही करना होगा आवेदन। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा नियमों में बदलाव किया है। अब EQ टिकट के लिए ट्रेन प्रस्थान से 1 दिन पहले ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। दोपहर 2 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए EQ अनुरोध पिछले दिन 12 बजे तक और इसके बाद की ट्रेनों के लिए शाम 4 बजे तक भेजना जरूरी है। वहीं छुट्टी वाले दिन आवेदन मान्य नहीं होंगे। यह बदलाव चार्टिंग प्रक्रिया में सुधार और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। EQ केवल असली जरूरतमंदों को जैसे मरीज, VIP, अधिकारी आदि को ही मिलेगा। मतगणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि अब 26 जुलाई। मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मतगणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि अब 26 जुलाई कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में कम भागीदारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना के शहरी इलाकों में मोबाइल जागरूकता रथ रवाना किए गए जो मतदाताओं को जानकारी देने के साथ मौके पर भी प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। मतदाता 1950 हेल्पलाइन या जारी नंबरों पर जानकारी और सुझाव दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से भागीदारी की अपील की है। बिहार में खुलेगा नया कौशल विश्वविद्यालय, नीतीश होंगे कुलाधिपति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनेंगे।
यह चौथा विश्वविद्यालय होगा जिसका मुख्यमंत्री कुलाधिपति होंगे। इस विश्वविद्यालय से युवाओं को वैश्विक स्तर पर कौशल विकास और रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बिहार विधानसभा ने 6 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी पारित किए हैं, जिनमें श्रम, गिग वर्कर्स के अधिकार, मातृत्व अवकाश और ओवर टाइम नियम शामिल है। इसके बावजूद मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर के विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही 20 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। मनोज बाजपेयी बनेंगे भूतों से जूझता पुलिस अफसर। राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी की जोड़ी फिर साथ आ रही है। हॉरर एक्शन कॉमेडी फिल्म पुलिस स्टेशन में भूत में शूटिंग 26 जुलाई से हैदराबाद के एक बंगले में शुरू होगी। फिल्म में मनोज एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे जो मरे गैंगस्टर की आत्मा के साए में आ जाता है। फिल्म में जनेलिया देशमुख और राजपाल यादव भी होंगे। 4 शेड्यूल में शूटिंग होगी और इससे साल के अंत तक पूरा किया जाएगा। बिहार सक्षमता परीक्षा की आवेदन तिथि अब 27 जुलाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकायों के शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली चौथी और 5वीं सक्षमता परीक्षा के आवेदन की तिथि 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 19 जुलाई थी, उसे बढ़ाकर के 22 और अब 27 जुलाई तक बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक शिक्षक आवेदन कर सके। इस परीक्षा में वे शिक्षक भाग ले सकते हैं जो पहले की परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए या असफल रहे। परीक्षा शुल्क 1100 रुपए है और परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। आवेदन secondary.biharboardonline.com पर किया जा सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ में गर्जन और बारिश की संभावना है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश और अधिक तूफान का असर देखने को मिल सकता है। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दानापुर मंडल के छोटे स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक डिस्प्ले बोर्ड। दानापुर रेल मंडल के छोटे प्रमुख स्टेशनों पर पटना और दानापुर की तरह बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। बिहिया, रघुनाथपुर, जमुई, बिहार शरीफ जैसे स्टेशनों में यह सुविधा मिलेगी। इन बोर्डों से यात्रियों को 5 ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और प्लेटफॉर्म नंबर की सटीक जानकारी मिलेगी। यह सिस्टम नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम यानी NTEA से जुड़ा होगा। फुट ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म पर भी छोटे डिस्प्ले बोर्ड होंगे। इससे यात्रियों को इंतजार कम करना होगा और यात्रा सरल होगी। यह कदम छोटे स्टेशनों पर सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए है। विद्यालयों में 5000 से अधिक प्रधानाध्यापकों की हुई नियुक्ति। बिहार में उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए BPSC द्वारा 5728 प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए 35,333 प्रधान शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें 26 जुलाई तक नए विद्यालयों में योगदान देना है। इन नियुक्तियों के बाद लगभग 41,000 पद रिक्त हो जाएंगे। इसी संदर्भ में MLC वंशीधर ब्रजवासी ने बुधवार को स्थानांतरण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं और दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में रिक्त पदों पर इच्छुक शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। SIR प्रक्रिया पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा। बिहार विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आयोग मिलकर विपक्षी वोटरों के नाम हटाने की साजिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि 25 जनवरी को अपडेट लिस्ट में 18 लाख मृत वोटर क्यों नहीं मिले? 26 लाख लोगों के स्थानांतरण का दावा बिना भौतिक सत्यापन कैसे किया गया? क्या सभी को नोटिस भेजा गया? उन्होंने BLA की भूमिका, पारदर्शिता की कमी और 52 लाख नामों की छटनी पर भी सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। तेज प्रताप और विजय सिन्हा की मुलाकात बनी चर्चा का विषय। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, लेकिन सत्र के बाद डिप्टी CM विजय सिन्हा और राजद विधायक तेज प्रताप यादव की शालीन मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। तेज प्रताप ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और विजय सिन्हा ने मुस्कान के साथ पीठ थपथपाई। यह मुलाकात उस दिन हुई जब सदन में आरोप प्रत्यारोप और गर्मा गर्मी का माहौल था।
इस मुलाकात को सॉफ्ट पॉलिटिक्स का संकेत माना जा रहा। सदन आज तक स्थगित हुआ। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जेडीयू ने चुनाव आयोग को घेरा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के अब जेडीयू भी चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर हो गई है। सांसद गिरिधारी यादव ने इसे तुगलकी फरमान बताया और कहा कि आयोग को बिहार के भौगोलिक और सामाजिक समझ नहीं है। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने शिकायत की कि उनके क्षेत्र में मजदूरों के नाम सूची से हटाए गए हैं। दोनों नेताओं ने वेरिफिकेशन के लिए अधिक समय की मांग की है, खासकर बारिश और प्रवासी श्रमिकों की समस्या को देखते हुए। भारत ने पहले दिन बनाए 264 रन। साई सुदर्शन ने जड़ा करियर का पहला अर्धशतक। ऋषभ पंत हुए चोटिल। भारत ने पहले दिन बनाए 264 रन, पंत चोटिल। भारत ने मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट पर 264 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन पर नाबाद रहे। साई सुदर्शन ने टेस्ट करियर की पहली अर्धशतक बनाई। यशस्वी जायसवाल ने 58, केएल राहुल ने 46 और ऋषभ पंत ने 37 रन जोड़े। पंत को दाएं पैर में चोट लगने से रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 2 जबकि क्रिस्ट वोकस और लियम डॉसन ने 1-1 विकेट लिया। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने भारत के लिए डेब्यू किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज ही के दिन 1911 में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म हुआ। 1924 में उर्दू के मशहूर शायर नाजिस प्रतापगढ़ी का जन्म हुआ। वहीं 1928 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और 1936 में आर्थोपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर कांतिलाल संचेती का जन्म हुआ। 1937 में अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ। 1985 में स्नूकर चैंपियन पंकज अडवाणी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1980 में अभिनेता उत्तम कुमार का निधन हुआ। वहीं 2020 में नृत्यांगना अमला शंकर और 2017 में वैज्ञानिक यशपाल का निधन हुआ। बारिश के मौसम में कितने डिग्री पर चलाए एसी? मॉनसून में एसी का सही उपयोग जरूरी है क्योंकि नमी बढ़ने से कमरे में चिपचिपाहट हो जाती है। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और ड्राई मोड ऑन करें ताकि नमी कम हो और ठंडक संतुलित रहे। बहुत कम तापमान पर एसी चलाने से सर्दी जुकाम हो सकते हैं। सही तापमान से बिजली भी बचेगी। वहीं मॉनसून में बार बार बिजली कटती है, इसलिए एसी को रिमोट से नहीं बल्कि स्विच से बंद करें ताकि डिवाइस सुरक्षित रहे। हर घर एक नौकरी योजना को पीआईबी ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया पर एक फर्जी अधिसूचना वायरल हो रही, जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय हर घर एक नौकरी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी दावों के झांसे में ना आए और नियुक्तियों की सही जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। वहीं हैशटैग फेक न्यूज रोकने की इस मुहिम में शामिल हो और किसी भी संदिग्ध सूचना, फोटो या वीडियो को पीआईबी फैक्ट चेक को व्हाट्सएप 8799711259 या फिर ईमेल factcheck@pib.gov.in पर भेजें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है पद्मप्रभा, ऑप्शन सी है पार्श्व या फिर ऑप्शन डी अनंत। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्धमान। हमारा दूसरा सवाल है कि मगध के किस शासक ने भारत में एकल मुद्रा प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार या फिर ऑप्शन डी धनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा तीसरा सवाल है कि किस सम्राट ने अकबर की सेना को पराजित कर हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौर, ऑप्शन सी है हेमू या फिर ऑप्शन डी पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमू। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 के कौन से संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे या फिर ऑप्शन डी चौथे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरे।
हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, प्रदीप पंडित, बबलू कुमार, परवेज वारसी, सोनाली कुमारी, मुन्ना प्रसाद, राम बाबू दास, विजय घायल, संजीत कुमार, आदित्य राज, शिव शक्ति, राजीव कुमार, सोनू यादव, श्वेता रॉय, टिंकू कुमार, राजकुमार यादव, विकास कुमार, विनीत चौहान, अशोक ठाकुर, मनोज दास, आलोक प्रियदर्शी, नरेंद्र कुमार, राम परवेज कुमार, रंजय तिवारी, विगन शर्मा, ध्रुव कुमार, राकेश मांझी, जगन्नाथ शाह, रीना देवी, राकेश राय, पंकज कुमार, नौशाद रजा, अविनाश कुमार, दीपक कुमार, सोनू कुमार, प्रतिज्ञा कुमारी और रंजन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपके पास भी ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।